गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंतर्गत अवकलन संबंधी बातों की कुछ चर्चा करूंगा, जिसके अंतर्गत अनंत श्रेणियों के फलनों के अवकलन की जानकारी दूंगा। अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी क्या होती है? अनंत श्रेणी, यदि कोई भी फलन गुणन के रूप में, भागफल के रूप में, योगफल के रूप में, अंतर के रूप में या घातांक के रूप में अनंत टाइम्स लिखा हो, इनफाइनाइट टाइम्स हो, तो इस प्रकार के फलनों को हम अनंत फलन या अनंत श्रेणी कहेंगे। जिसके अंतर्गत जो नियम है उन नियमों को भी आप ध्यान से देख लीजिए। पहले आप दिए गए फलन को y के बराबर लिखिए। इसके बाद दिए गए फलन में योगफल, अंतर, गुणनफल या घातांक या भागफल के रूप में जो भी फलन लिखा हो, उसी घातांक में, योगफल में, अंतर में, गुणन में उस राशि को अर्थात y को लिख दीजिए। अगर योगफल में है तो प्लस y, घातांक के रूप में है तो घात में y लगा दीजिए, भागफल के रूप में है तो अपान में y लिख दीजिए, अंतर के रूप में है तो प्लस y लिख दीजिए। इस तरह आप विभिन्न प्रकार के अनंत श्रेणियों के अवकलन को सीख सकते हैं। देख लीजिए, एक सवाल है, पहले आप अनंत श्रेणी देख लीजिए। इसके अंतर्गत पहले आप सवाल देख लीजिए, फिर इसके बाद जो है सवाल कैसे किए जाते हैं उसके नियम की भी चर्चा करूंगा। अनंत श्रेणी में कैसे सवाल लगाए जाते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए एक सवाल है साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स, इस तरह ये अनंत बार लिखा हुआ है। इस तरह से ये अनंत टाइम्स लिखा हुआ है। आपको सवाल समझ में आ रहा होगा। साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। तो दिए गए फलन को हम y के बराबर रखते हैं, y बराबर साइन एक्स डॉट 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 इनफाइनाइट। अब क्या करेंगे? घातांक के रूप में, योगफल के रूप में, अंतर के रूप में, गुणन के रूप में, भागफल के रूप में किसी भी प्रकार का फलन उसमें लिखा हो, तो जो आपने माना है, लेट किया है y, उसी को आप लिखेंगे। y बराबर साइन एक्स, यहाँ पर पावर के रूप में इनफाइनाइट श्रेणी है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y। अब लॉजिक क्या लगता है, फलन की घात है, फलन है, इसलिए दोनों पक्षों का लॉग लेंगे। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो लॉग y बराबर लॉग साइन एक्स की पावर y। अब यहाँ पर लॉग का फार्मूला लगेगा, लॉग y बराबर y इंटू लॉग साइन एक्स। तो क्या हो जाएगा? दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन, तो d अपॉन डी एक्स लॉग y, फिर पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन। लॉग y का क्या होगा? 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई 1 अपॉन साइन एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स लॉग साइन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। फिर आप डी वाई बाई डी एक्स के पद को इधर लाएंगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का लॉग साइन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई कॉस एक्स। अगला टर्म क्या होगा? अगला टर्म होगा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, 1 अपॉन वाई माइनस का लॉग
साइन एक्स इक्वल, उधर क्या बचा, उधर बचा वाई कॉस एक्स, वाई कॉस एक्स। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल वाई कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस वाई और लॉग साइन एक्स। फिर इसके बाद का टर्म क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स वाई कॉस एक्स, वाई एलसीएम आया 1 माइनस का वाई लॉग साइन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई ऊपर चला गया वाई स्क्वायर कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस का वाई लॉग साइन एक्स। इस प्रकार ये आपका अवकलन हो जाता है दिए गए प्रश्न का। ये है आपका अवकलन, इस तरह आप अवकलन करेंगे। एक और सवाल देख लीजिए ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। यदि y बराबर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट 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 अनंत, तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1। तो सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1। प्यारे बच्चों, y बराबर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स, फिर अंडर रूट के अंदर ओनली x, फिर x डॉट 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 इनफाइनाइट, ये दिया गया फलन है और ये रूट के अंदर है और योगफल के रूप में। तो इस प्रकार आप यहाँ पर y इक्वल, ये x है, पहले पद को छोड़ दिया, अब शेष अन्य पदों पर उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, y। शेष अन्य पदों पर हम उसकी जगह पर y लिखेंगे। अब रूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो वाई स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस का वाई। अब हम इस प्रकार इसका अवकलन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर और डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगला टर्म हो जाएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा, डी वाई बाई डी एक्स के पदों को एक पक्ष में कर रहे हैं, इक्वल 1 हो गया, दोनों में डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया, तो 2y माइनस का 1 इक्वल 1 हो गया। तो इसको लिखेंगे 2y माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 1। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का रिजल्ट क्रिएट हो जाता है। ये हमको सिद्ध करना था। अनंत श्रेणी ऐसी श्रेणी होती है जो योगफल, अंतर और भागफल और गुणनफल घातांक के रूप में लिखी गई श्रेणी अनंत टाइम्स हो, तो उसे हम अनंत श्रेणी कहते हैं। और ऐसे फलनों का अवकलन करने के नियम ये है, दिए गए फलन को y के बराबर मानते हैं और योगफल, अंतर, गुणनफल, घातांक के रूप में लिखे गए पहले पद को छोड़ करके शेष अन्य पदों पर y लिखते हैं। तत्पश्चात पूर्व की भाग जो नियम होते हैं उनको हम लगा देते हैं, जिससे अवकलन ज्ञात हो जाता है। और देख लीजिए एक सवाल, y बराबर अंडर रूट के अंदर साइन एक्स, फिर साइन एक्स, फिर साइन एक्स और ये अनंत टाइम्स। इसको सिद्ध करना है 2y डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। तो सिद्ध करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। और ये भी सवाल परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। कैसे करेंगे, एक बार इनको फिर से देख लीजिए। मैंने जो बताया y बराबर साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फाइनाइट, पहले पद को छोड़ करके शेष अन्य पदों की जगह पर जो आपने माना है उसी को रखेंगे। तो y इक्वल अंडर रूट साइन एक्स प्लस का y, पहले पद को छोड़ दिया, शेष जो अनंत टाइम्स अन्य पद हैं
जिसके बराबर हमने माना है उसी को हमने इसको y के बराबर माना है। तो y के बराबर दिया हुआ है तो y हमने लिख दिया। तो वाई स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस का वाई, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स। क्या हो जाएगा इसका, 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कास एक्स प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स। इधर आया डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस एक्स और डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन हो गया, 2y माइनस 1 बचा और ये आपका कॉस एक्स हो गया। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल कॉस एक्स अपॉन 2y माइनस 1। दिए गए प्रश्न का ये रिजल्ट क्रिएट हो जाता है। इस प्रकार प्यारे बच्चों जितने भी सवाल अनंत श्रेणी वाले हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए। फिर भी आप ये समझ लीजिए अनंत श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है जो भागफल, गुणनफल, योगफल और अंतर तथा घातांक के रूप में अनंत बार लिखा हो, तो इस प्रकार की श्रेणी को हम अनंत श्रेणी कहते हैं। ऐसे फलनों का आकलन करने का तरीका ये है कि आप दिए गए फलन को y के बराबर मानें, शेष अन्य पदों को, पहले पद को छोड़ करके शेष अन्य पदों पर y रखें, तत्पश्चात पूर्व की बात शेष नियम लगाएं और आकलन करें, तो आपको दी गई श्रेणी का आकलन ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों आप अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगाकर पढ़ाई करें